अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 25 पार्ट नंबर 25 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो पार्ट सब हो चुके हैं और पेज नंबर आप देख सकते हैं 35वां पेज है ना। तो आइए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले नीयत का बयान चल रहा है और अभी भी थोड़ा बाकी है, इसको पूरा कर लेते हैं आज के इस पार्ट में। देखिए सवाल, फिर वित्र की नीयत किस तरह की जाएगी। और वित्र की जो नमाज़ है वो ईशा में आती है, यानी कि इससे पहले जो है चारों वक्त की नमाज़ फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा की भी कुछ रकात इनकी नीयत के बारे में 23 और 24 पार्ट में बता दिया गया। अब यहाँ से आइए आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए किस तरह नीयत करनी है। जवाब, नीयत की मैंने 3 रकात, ठीक है, वित्र की 3 रकात होती है ना, तो नीयत की मैंने 3 रकात नमाज वाजिब वित्र की अल्लाह ताला के लिए और मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, यानी मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के नीयत कर लेनी है। आगे सवाल देखिए, फिर 2 रकात नफल की नीयत कैसे करें। 3 रकात के बाद वापस से 2 रकात पढ़नी जाती है ना, तो उसकी नीयत कैसे करेंगे। तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल, है ना, अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ और अल्लाह अकबर। आसानी है। अब देखिए कुछ और बात के, अगर नीयत के अल्फाज भूल कर कुछ ज़बान से निकल गए तो नमाज होगी या नहीं। जवाब, यानी कुछ अल्फाज निकले कुछ नहीं निकले या भूल ही गए। देखिए नीयत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। पक्का इरादा करना इसको नीयत कहा जाता है, यानी नीयत में ज़बान का एतबार नहीं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि ज़बान से बोलना ही पड़ेगा, दिल में नीयत है, इरादा मौजूद है, ठीक है। अगर दिल में मसलन मिसाल के तौर पे ज़ोहर का इरादा किया और ज़बान से लफ्ज़ असर निकल गया तो ज़ोहर की नमाज हो जाएगी, क्योंकि नीयत में जो है ना दिल का इरादे का एतबार किया जाएगा, ठीक है, ना कि यूँ कह लीजिएगा आपके ज़बान का एतबार नहीं होगा, ठीक है। अगरचे ज़बान से ईशा निकल गया लेकिन दिल में मौजूद है कि असर ही पढ़ रहा हो और नमाज भी असर किया तो फिर कोई हरज ही नहीं। देखिए आगे, कज़ा नमाज की नीयत किस तरह करनी चाहिए। जो कज़ा नमाज होती है ना, जो नमाज छोड़ने के बाद उसको अदा की जाती है। जवाब, जिस रोज़ यानी जिस दिन और जिस वक्त की नमाज कज़ा हो उस रोज़ उस वक्त की नीयत कज़ा में ज़रूरी है। मसलन आगे बता रहे, देखिए कि जुमा के रोज़ फ़जर की नमाज कज़ा हो गई तो इस तरह नीयत करे कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज कज़ा जुमा के फ़जर, है ना, फ़र्ज़ की और अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ तरफ अल्लाह अकबर। यानी यूँ कह लीजिए कि जो नमाज़ आप कज़ा कर रहे हैं, जिस दिन की कर रहे हैं वो दिन और जिस टाइम की कर रहे हैं वो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जुमा तो जुमा, या फिर अगर ये भी याद नहीं तो यूँ कह सकते हैं जो मेरी कज़ा छूटी उस कज़ा की। अब वक्त तो याद होगा ना, फ़जर छुटी है या ज़ोहर या असर या मगरिब ईशा, तो ये नमाज का नाम ले लेना है। और जो कज़ा कर रहे हैं, फ़र्ज़ की कज़ा कर रहे हैं तो फ़र्ज़ कहना है। इसी तरह अच्छा फ़र्ज़ ही की कज़ा तो होती है, ठीक है, और वित्र तो इसका नाम ले लेना है साथ ही में। आगे देखिए, अगर कई साल की नमाज़ें कज़ा हो तो नीयत कैसे करें। जवाब, ऐसी सूरत में जो नमाज मसलन ज़ोहर की कज़ा पड़ी है तो इस तरह नीयत करे कि नीयत की मैंने 4 रकात नमाज कज़ा जो मेरे ज़िम्मे बाकी है ना, इस तरह नीयत कर लेनी है। इनमें से पहले ज़ोहर फ़र्ज़ की, यानी जो पहले छुटी वही फ़र्ज़ ज़ोहर की और अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा तरफ़ काबा शरीफ के, यानी मुँह मेरा काबा शरीफ तरफ और अल्लाह अकबर। इसी पर दूसरी कज़ा नमाज़ों की नीयतों को कयास करना चाहिए, यानी इसी तरह करना चाहिए, इसी के मुताबिक करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज़ों में कुल कितनी रकात कज़ा पढ़ी जाएगी। जवाब, 20 रकात पढ़ी जाएगी, है ना। कैसे, 2 रकात फ़जर, 4 रकात ज़ोहर, 4 रकात असर, 3 रकात मगरिब, 4 रकात ईशा और 3 रकात ये वित्र की। खुलासा ये कि फ़र्ज़ और वित्र की कज़ा है, सुन्नत नमाज़ों की कज़ा नहीं, नफल की भी नहीं। देखिए आगे, 5 वक्त की अदा नमाज़ों में कुछ कमी हो सकती है या नहीं। अच्छा देखिए आगे, फ़जर की नमाज में कमी नहीं हो सकती, अलबत्ता अगर ज़ोहर में सिर्फ 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत, यानी कुल 10 रकात पढ़े और असर में सिर्फ 4 रकात फ़र्ज़ अदा करे और मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत, यानी कुल 5 रकात पढ़े
اور عشاء میں صرف 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، پھر 3 رکعت وطر، یعنی کل 9 رکعت ادا کرے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو سنت مؤکدہ اس میں تو تاکید ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ غیر مؤکدہ ہے، اس کو بھی چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی، جیسا کہ عصر کی 4 رکعت جو پہلے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت یہ فرض ہے، وہ غیر مؤکدہ ہے 4 فرض سے پہلے۔ عشاء میں بھی جو 4 فرض سے پہلے جو 4 سنت پڑھی جاتی ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے نا۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 26 سے نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل سوال جب آپ کو شروع کیا جائے گا تو اسے بھی لازمی طور پر دیکھیں۔